वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ किसको कहा गया? मथुरा को। वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी। प्रभुपाद ने कहे कि यदि वो समस्त भगवान के सृष्टि के 3/4 आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है, और 1/4 केवल एक भाग केवल भौतिक ब्रह्मांड है, इसलिए भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी स्थान से श्रेष्ठ वैकुंठ जगत को माना जाता है, आध्यात्मिक जगत को। और सभी बद्ध जीव भक्ति करके कहां जाना चाहते हैं? वैकुंठ जगत को। लेकिन रूप गोस्वामी कहते कि वैकुंठ जनिता बरा मधुपुरी। वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ है कौन सा? मथुरा मंडल, क्योंकि भगवान ने यहां पर जन्म लिया। तत्रापि रासोत्सवात, ये मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन के 12 वन, वृंदावन उदार पानी रमणा तत्र, वृंदावन 12 वन से वृंदावन विशेष रूप में है, क्योंकि भगवान ने यहां पर रास लीलाओं को रचाया गोपियों के साथ में। इससे भी श्रेष्ठ कौन सा? गोवर्धन पर्वत, क्योंकि भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए छत्री की तरफ, छता की तरफ इसको बाएं हाथ की छोटा अंगूठी के नाखून के सहारा पर उठा लिया था। किसको? गोवर्धन को। इसकी एला गोवर्धन से गोवर्धन पर्वत में भगवान ने अपने प्रियतमा राधारानी तथा के साथ में भिन्न भिन्न लीलाओं को रचाई। गोवर्धन की तलहटी में स्थित राधा कुंड गोवर्धन पर्वत से भी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बुद्धिमान व्यक्ति जो राधा कुंड की शरण को छोड़कर अन्यत्र शरण लेगा? अर्थात प्रभुपाद जी कहते गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थान जो है वो कौन सा है? राधा कुंड। चाहे अन्य संप्रदाय के लोग इसको स्वीकार न करें व करें, लेकिन गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि चैतन्य महाप्रभु ने जब इस ब्रजमंडल के दर्शन में व ब्रज वृंदावन की यात्रा में पधारे, सबसे पहले आकर विश्राम घाट में स्नान करने के प्रांत उन्होंने किसकी तलाश करते थे? राधा कुंड के। राधा कुंड के जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा स्टार्ट किए थे, उसी धारा में आज हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा चलता है। महाप्रभु ने विश्राम घाट विश्राम करके ही मधुबन, ताड़वन, बहुड़ावन होके फिर आगे बढ़ते हुए वृंदावन नहीं सॉरी राधा कुंड। उस समय राधा कुंड नाम था नहीं, उसका नाम क्या था? क्या नाम है उस समय? ये आज इसके नाम राधा कुंड, उस स्थान के नाम, गांव के नाम राधा कुंड बन गया। लेकिन पहले जो महाप्रभु आए थे इस स्थान के नाम राधा कुंड नहीं था। क्या नाम था इसका? अरिटग्राम। लोग बोलते थे अरिटग्राम। अरिटग्राम प्रकृति में अपभ्रंश होकर अरिष्ट से अरिष्टासुर को भगवान ने वहां पर वध किया था। अरिष्टासुर व वृषभासुर जो कि बैल के रूप धारण करके आया था, तो उसी के नाम से वो अपभ्रंश होकर उस समय लोग उसको अरिटग्राम बोलते थे। तभी भगवान ने महाप्रभु ने जब आते थे यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते अरिटग्रामे आशी बाह्य हईल अचंबिते। महाप्रभु ने पर भाव विभोर होकर नृत्य करते थे, उनको बाह्य ज्ञान नहीं था। जो भी देखते थे रास्ते में जो आ रहे थे तो गाय से वो अपने अपने चरागाह छोड़कर महाप्रभु के पास में भाग के आते थे, क्योंकि पहचानते थे कौन है ये। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन इनको पहचान में आता था। स्वयं कृष्ण कई दिनों से बिछोड़ गए थे संग। जो हिरण्य सब खाते थे वो घास मुख में लगा होता हुआ ऐसे घास को धारण करते हुए भाग भाग के आते थे। किनके पास? महाप्रभु के पास। उनके शरीर में आकर सब शरीर को आलिंगन महाप्रभु के शरीर में अपने सब भय से मुक्त होकर उनके शरीर में अपने शरीर को खींचते थे, उनके साथ उनके पैर चलते रहते थे। किनके पीछे? महाप्रभु के नीचे। ऐसे ही महाप्रभु ने लीलाओं को जो सुख और सारी ये सब वृक्ष में बैठकर महाप्रभु के सामने राधा कृष्ण की लीलाओं को गायन करते थे। मयूर भी सब भागते भागते उड़ते उड़ते महाप्रभु के सामने आ जाते थे, आकर नृत्य करते थे। तो सब दृश्य को देखते देखते पूरे ये बाह्य संसार की भावना से मुक्त होकर दिव्य भावना से महाप्रभु नृत्य करते करते गांव में पहुंचे। क्या गांव का नाम था? नाचिते नाचिते अरिटे ग्रामे आसी बाह्य हईल अचंबिते। जब अरिटे ग्राम में पहुंच के थोड़ा बाह्य ज्ञान हुआ, तभी
इसलिए उनको जानते थे कि ओरिटोग्राम में ही विशेष जो राधा कृष्ण की प्रिय स्थली राधा कुंड यहीं पर है। ओरिटोग्राम पहुंचकर महाप्रभु ने पूछे लोगों को, आज के पास जो लोकल लोग थे उनको पूछे कि यहाँ पर राधा कृष्ण के कोई लीला स्थली आप लोगों को पता है? अंतरंग लीला स्थली कोई राधा कुंड कहां पर है, श्याम कुंड कहां पर है? कोई लोग कुछ बता नहीं पाए, लुप्त हो गया था। राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो चुके थे, कोई नाम भी जानता नहीं था। कोई राधा कुंड क्या होता है, श्याम कुंड क्या होता है, लोगों को पता भी नहीं था। और उसके बाद क्या है, जो मथुरावासी जो ब्राह्मण सैनोडिया पर महाप्रभु के साथ जाता था, उसको भी पता नहीं था कुछ। महाप्रभु ने सभी लोगों को जिज्ञासा की कि ये अरिष्टग्राम है, अरिष्टासुर का वध यहां पर भगवान ने किया था, तो ये अरिष्टग्राम में 2 कुंड होगा, क्या क्या? राधा कुंड और श्याम कुंड। अरिष्टासुर को वध करने के बाद भगवान ने कुंड के निर्माण किए थे, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तभी महाप्रभु ने देखे कि तीर्थ लुप्त हो चुका है, लोगों की लोकगोचर से उनकी किसी को भी इस बारे में याद भी नहीं है। तभी महाप्रभु तो सर्वज्ञ थे। तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्रे अल्प जले कैलासा स्नान। महाप्रभु समझ गए तीर्थ लुप्त हो चुका है, ये लोग किसी को पता नहीं, लेकिन वो तो सर्वज्ञ है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ही है। अभी गौर सुंदर बनकर आए, श्याम सुंदर गौर सुंदर बनकर आए, इसलिए उन्होंने जाकर, जब कई लोग कुछ नहीं बता पाए तो वो सब जानते थे कहां पर श्याम कुंड राधा कुंड। तो इसलिए 2 धान्य क्षेत्र, धान क्षेत्र बड़े बड़े बाजू बाजू में 2 धान के खेत थे, जिसको आप श्याम कुंड राधा कुंड में अभी देख रहे हो रूप में। महाप्रभु ने पूछा कि ये जो क्षेत्र दोनों का क्या है? लोग कहे कि ये 2 क्षेत्र, एक को लोग कहते काली, दूसरे को कहते गोरी। ये धान क्षेत्र का विशेष नाम था, क्या था? काली और गोरी। तो महाप्रभु ने कहे कि यही है, जो इसको काली कहते लोग वही है श्याम कुंड, और जो गोरी जिसको कहते हैं राधा कुंड। इसलिए महाप्रभु समझ गए, तो तुरंत ही उसी को दोनों धान्य क्षेत्र में स्नान किया, पहले राधा कुंड में, फिर श्याम कुंड में, फिर राधा कुंड में। तो महाप्रभु ने जो इस प्रकार स्नान किए, सो लोग बड़े विस्मित हुए। जो गांव के लोग थे सब बड़े विस्मित हुए, आश्चर्यचकित रह गए। सब भाग के आगरे, भाई क्या हुआ, ये सन्यासी कहां से आया और ये धान क्षेत्र में उतरकर इसमें स्नान कर रहा है। पानी इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी है उसमें स्नान कर रहा है। केवल स्नान नहीं कर रहा, महाप्रभु की अद्भुत जो रूप माधुरी को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे ही कभी देखे नहीं थे ब्रजवासी लोग, इतनी सुंदर व्यक्ति और इतनी भावावेश में नाचते हुए, गाते हुए और भाव विवल होते हुए, अष्टसात्विक विकार होते हुए शरीर किसी व्यक्ति को पहले देखे नहीं थे। तो इसलिए बड़े आश्चर्यचकित होकर सब घिर गए ब्रजवासी लोग। ग्राम्य लोकर विस्मय हैलमन, सबकी मन में बड़ा विस्मयचकित आश्चर्यचकित हो गए। और इतना नहीं, महाप्रभु स्नान करके फिर हाथ जोड़कर राधा कुंड और श्याम कुंड के स्तवन करने लागे। महाप्रभु ने स्तवन करते थे, पद्म पुराण के श्लोक को आवृत्ति करते हुए, जथा राधा प्रिया विष्णु स्तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्व गोपीषु सबैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जथा राधा प्रिया विष्णु, जिस प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और राधा कुंड भी उनमें अत्यंत प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे राधा रानी भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार उनकी कुंड राधा कुंड भी भगवान को प्रिय है। इस स्तवन को कौन स्तव गा रहा था? महाप्रभु ने स्तव गा रहे थे। इस श्लोक पद्म पुराण से लिया गया। यहां पर जथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु शब्द हो रहा है। इसलिए जब आप तुलसी महारानी को प्रमाण करते हो, कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु होता है क्या? विष्णु भक्ति प्रदे देवी, और कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। कौन सा सही है? दोनों ही सही है। प्रभुपाद जी को पूछे तो प्रभुपाद जी कहेंगे दोनों ही सही है। शास्त्र के वचन में झूठा नहीं होता है। शास्त्र के जो मूल श्लोक है विष्णु भक्ति पदे देवी, पद्म पुराण की जो ओरिजिनल श्लोक है वो है वृंद वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पदे देवी, पद्म पुराण का ओरिजिनल श्लोक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहीं भी लिखे हैं, उनका लेटर में कहीं भी कुछ सब जगह में वो क्या लिखे? कृष्ण भक्ति। तो इसलिए दोनों प्रभुपाद जी कहे कि दोनों आप बोल सकते, दोनों ही सही है। लेकिन जब आप विष्णु उच्चारण करते हो, वो विष्णु उच्चारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला विष्णु को चिंतन मत करो, हैं?
किसको चिंतन करना? कृष्ण को। विष्णु बोलने पर भी कृष्ण को चिंतन करो। इसलिए ये श्लोक में भी यदि विष्णु भक्ति ने कहा कि विष्णु तस्य कुंड जथा राधा प्रिया विष्णु, तो प्रभुपाद जी इसको अनुवाद करते कि कृष्ण, जैसे राधा रानी कृष्ण को प्रिय है। यहां पर विष्णु को प्रिय लिखे नहीं प्रभुपाद ने, क्या लिखे? कृष्ण को प्रिय है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सभी विष्णु के आदि है, आदि विष्णु है। कौन? दीपार्चिदेव, और श्लोक का ब्रह्म संहिता के जो दीप, पहला जो ओरिजिनल दीप है जल रहा था वो कौन है? कृष्ण। वहीं से सब अलग अलग दीप आए, वो सब विष्णु, लेकिन मूल विष्णु है कृष्ण। इसलिए हम यदि भी कोई तुलसी महाराज प्रणाम करता है विष्णु भक्ति कह कर, तब फिर उसको चिंतन किसको करना चाहिए? कृष्ण को। तो इसी प्रकार तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी लोग ने। महाप्रभु ने पहले संस्कृत में कहा, फिर उसके बाद फिर बंगाली में भी कहते थे, सब गोपी हईते राधा कृष्णेर प्रेयसी तेईछे राधा कुंड प्रिय प्रिया सरसी। जैसे समस्त गोपी में से राधा कृष्ण का प्रेयसी है। जो ओरिजिनल श्लोक में लिखा गया विष्णु प्रेयसी, लेकिन महाप्रभु ने इसको क्या गाया? राधा कृष्णेर प्रेयसी तेईछे राधा कुंड प्रिय प्रिया रसरसी। इसी प्रकार जैसे समस्त गोपियों में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है, प्रेयसी है, उसी प्रकार उनकी द्वारा जो निर्माण की गई राधा कुंड वो भगवान को इतना भी प्रिय, जितना राधा रानी भगवान को प्रिय, इतना भी उनकी कुंड राधा कुंड भी भगवान को प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लगते कि राधा कुंड भगवान को इतने प्रिय क्योंकि कि ये राधा रानी का ही है। कौन सा कुंड? राधा रानी कहती कि मेरा कुंड है। राधा रानी अपने गोपियों सखी सौखियों की सहायता स्वयं इसको खुदाई की। और आगे महाप्रभु कहे कि इसी कुंड में प्रत्येक दिन कृष्ण राधिका के संग में जलकली करते हैं और इसके किनारे पर रासलीला रचाते हैं। और इसी कुंडे सही कुंडे एक बारे जेहू करे स्नान राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान। यदि कोई एक बार भी इस कुंड में स्नान करता है, महाप्रभु ने डिक्लेयर करते हैं, एक कुंड में यदि एक बार कोई स्नान करता है तो राधा रानी के समान कृष्ण प्रेम कौन दे देता है उसको? राधा रानी प्रदान कर, राधा ने कृष्ण उसको प्रदान करते हैं। ये राधा रानी की अनन्य प्रीति भगवान के प्रति है, उसी प्रकार आपकी भी प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त हो जाएगा यदि एक बार भी कोई राधा कुंड में जाकर स्नान करेगा। कुंडेर माधुरी जन राधारा माधुरी में कुंडेर महिमा जन राधारा महिमा। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान मधुर है। इसी तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा से ही महिमावान है। इसी प्रकार महाप्रभु ने भिन्न भिन्न स्तुति करते हुए राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान किए। महाप्रभु की बैठक कहां पर जाते हो? राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा में, श्याम कुंड के किनारे हैं परिक्रमा। दोनों स्नान किए, दोनों कुंड में स्नान करके महाप्रभु ने फिर बहुत कुछ स्तवन करते थे, आंख से अश्रु बहता था, पुलकित रोमांचित होकर अष्टसाती के विकार के साथ अनेक स्तुति गायन करके महाप्रभु ने फिर राधा कुंड के मिट्टी लिए, उस मिट्टी लेकर उसी मिट्टी में तिलक धारण किए और अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य जी को कि कुछ मिट्टी बांध के लो, किसमें? कपड़े में बांध लो, मैं नित्य इसी मिट्टी को तिलक धारण करूंगा राधा कुंड के स्मरण करते हुए। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए राधा कुंड अत्यंत प्रिय स्थान है, क्योंकि ये राधा कृष्ण को भी प्रिय स्थान और गौरांग महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, राधा कृष्ण नयन्य, उस गौरांग महाप्रभु को भी ये सर्वश्रेष्ठ प्रिय स्थली था। कौन सा? राधा कुंड। आध्यात्मिक जगत में नित्य गोलोक वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड भी नित्य विद्यमान है। राधा कुंड श्याम कुंड कैसे आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुए, वो पुराणों से, आदि पुराण से पता लगता है कि तो एक दिन राधा और कृष्ण दोनों ही अपने रास क्रीड़ा करने के पहले एक स्थान पर बने क्लांत होकर बैठे हुए थे रत्न वेदी पर, और सखी मंजरी लोग इनकी सेवा करते थे। किनकी? राधा कुंड की। कोई चामर डुलाता था, कोई पंखा झूलता था, कोई कई प्रकार के गायन, मधुर गायन भी सखी लोग करते थे, मंजरी लोग, कई गोपियां नृत्य करते थे सामने। तो इससे होकर दोनों बड़े प्रेम से
विभोर हो गए। कौन? राधा कृष्ण। ऐसा ही विभोर हो कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रेम में इतनी विभोर हो कि राधा रानी के रूप धारण कर लिए। कौन? कृष्ण। और कृष्ण के राधा रानी के रूप धारण करके वो कृष्ण कृष्ण कहा कि वहां पर जाकर दूसरे कुंज में बैठ गए। राधा रानी भी कृष्ण के भाव प्रेम में इतनी विभोर हो गई कि वो किसके रूप धारण कर ली? कृष्ण के रूप राधा रानी धारण करके वो पीछे पीछे लोग सखी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? राधा रानी कृष्ण के रूप धारण कर ली और वो कैसे बड़ा परेशान हो गए। तो फिर उनको और राधा रानी को जो कृष्ण के फिर प्रतिष्ठा करने के लिए उन्हें कृष्ण को ढूंढने लगे। कृष्ण को ढूंढकर आके फिर को लाए और लेकिन दोनों के प्रेम से रो रहे थे। दोनों को बाजू बाजू में ले आए, बैठा है, लेकिन दोनों रो रहे थे। कौन? कृष्ण भी रो रहे थे, राधा रानी भी रो रहे थे। इतनी अश्रु उनकी आंख से बहता था कि वो नदी की धारा के समान कंटिन्यूअस बहता था। इसलिए उनकी अश्रु राधा कृष्ण की अश्रु में जाकर एक कुंड बन गया, छोटा कुंड बन गया। जितनी अश्रु भगवान की आंख से निकला वो श्याम कुंड के नाम से परिचित हुआ। राधा रानी की आंख से जो अश्रु निकला वो राधा कुंड के नाम से परिचित हुआ। इसके बाद दोनों को सखी लोग लेकर उसी कुंड में स्नान कराए। जो कृष्ण ने जाकर श्याम कुंड में स्नान करे तो फिर अपने स्वरूप कृष्ण के स्वरूप फिर प्राप्त हो गए। राधा रानी को फिर राधा कुंड में स्नान कराने से वो राधा रानी के स्वरूप फिर प्राप्त कर ली। इस प्रकार राधा कृष्ण फिर प्रकृतिस्थ होकर सखी और मंजरियों की आनंद वर्धन किए। इस प्रकार संक्षेप में आध्यात्मिक जगत में राधा कुंड श्याम कुंड की सृष्टि हुआ। लेकिन इस भौम लीला में, इस भौतिक जगत में राधा कुंड श्याम कुंड की जो सृष्टि हुआ, इसके प्रसंग सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद भागवत के 36वें अध्याय अरिष्टासुर व दुष्वासुर की वध उस प्रसंग में वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते कि 36वां अध्याय 10वें स्कंद 36वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक की तात्पर्य में राधा कुंड के आविर्भाव के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। बहुत सुंदर टीका लिखी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने कहते कि जब शाम के समय ये अरिष्टासुर पधारा था तो भगवान ने रास रचाने के लिए तैयार हुए थे। पूरा अच्छे ड्रेसिंग होकर रात को रास रचाएंगे इस प्रकार। और गोपियां लोगों से आसपास में गोवर्धन के तलहटी में भ्रमण करते थे। और भगवान ने जब अच्छे तरफ से श्रृंगार होते हुए वहां गोपियों के साथ में और कई एक सखा उनके साथ सुबह सखा साथ में था जो अंतरंग नर्म सखा, तो खड़े थे। तो उसी समय अरिष्टासुर आया। कौन भेजा था इसको? कंस ने। एक एक करके सारे राक्षस को वध हुआ। ये राक्षस बड़ा घमंडी था। ये बैल के रूप धारण करके आया। इतनी विशाल बैल था कि उसकी जो संध का जो पीठ पर क्या होता है, झुंड होता, वो पूरा बादल को स्पर्श करता था। तो आप कल्पना करो कितनी बड़े विराट रूप होगा उसका। इतनी विशाल था, कुछ जब इसका ऊपर को उठाता तो बादल बिखर जाते थे धीरे। इतनी विशाल रूप धारण करके आया और आकर भगवान के जहां खड़े थे थोड़े दूर में, थोड़े डिस्टेंस वहीं पर आकर पहले जो बैल जो किससे लड़ाई करना चाहता है पहले क्या करता है? देखिए पहले आवाज करता है, थोड़ा बहुत जोर से आवाज, थोड़ा सा हुंकार लेते हुए सिंह के सहारा में क्या करता था? मिट्टी को पहले पैर का पीछे पैर से मिट्टी को ऐसे उखाड़ने लगा, पृथ्वी को ऐसे उखाड़ के बहुत जोर से मिट्टी को फेंक रहा था। वो साधारण छोटे छोटे पैर फेंकते और वो आइडिया लगा जिसकी पूछ जाकर कहाँ लगता था? बादल को। जिसकी पीठ के जो झुंड वो जाकर बादल, उस पर वो कितनी बड़े बैल था, वो जो मिट्टी को से उखाड़ता होगा, एक तालाब जैसे उखाड़ता होगा, मिट्टी को से उखाड़ के फेंकता था पीछे। और सिंह में भी नीचे नीचे मिट्टी को से उठा के हुंकार करता था, जोर जोर से श्वास लेता था। जो गुस्सा होता बैल को देखिए लड़ाई करने के पहले कैसे होते हैं, बहुत जोर से श्वास लेता था। अर्थात भगवान देखे कि पीछे कहां से आ गया और वो भगवान को ही चैलेंज दे रहा। भगवान समझ गए मेरे को चैलेंज दे रहा है, समझ गए कंस ने इसको भेजा है। भगवान ने मुस्कुराया। तो आपने भी, भगवान ने भी अपने कमर के पीताम्बर को बांध लिए और हाथ को ऐसा राइट हैंड बाहर ऐसे पूरे इसका जैसे पहलवान को जो लड़ाई करने पर होता है तो उसके हाथ को ऐसे पिटाई करने लगे। तो उसको बड़ा क्रोध हो रहा गया। पैर को दोनों को पीछे से ऐसे ही करते बहुत फोर्स में गया, भाग कर किसके पास में? भगवान ने सुबह के कान में एक हाथ देकर बड़े प्रेम से, वो प्यार नहीं करते थे, खड़े होते सुबह अपने सखा सुबह के कान में हाथ देकर खड़े मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बड़ा क्रोधित होकर गया तो भगवान तुरंत उसका दो सिंह को
पकड़ लिया। सामने क्या होता है, सिंह होता, दोनों सिंह को भगवान ने पकड़ लिया और उसको धक्कल दे के पीछे 18 हाथ पीछे फेंक दिए। इतनी बड़ा बैल है लेकिन भगवान ने सामने खड़े थे, इसको 18 हाथ पीछे फेंक दिए, वो गिर गया। फिर उठकर और क्रोधित होकर बहुत गुस्सा से और दोबारा गया फेर मारने के भगवान का आक्रमण करने। भगवान खड़े थे अपने पास में, उनको कुछ नहीं, भगवान तो मुस्कुरा रहे थे। दोबारा गया तो भगवान इस टाइम बोले कि ये बहुत हो गया। इस टाइम इसका सिंह को पकड़े और पैर में, बाएं पैर में कुछ लात लगाए, उसको पैर के ऊपर उसको नीचे गिरा दिए, पीछे फेंकने इस टाइम नीचे गिरा दिए। उसको नीचे गिराते हुए पहले पैर में देखो तो इसको मारे बहुत, नीचे गिर गया था। बाद में सिंह उखाड़ लिया, सिंह को उखाड़ कर जो हाथ पकड़े थे सिंह ने, सिंह को ऐसे खींच के उखाड़ लिया और वही सिंह में, तो सिंह में बहुत मारे इसको, और सिंह में इसने मारे, मारते मारते वो तली तट्टी पिसाब निकाल कर वही तट्टी पिसाब करते हुए वही इसकी मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो भगवान ने वरिष्ठ सिंह को वध करने के बाद गोपियों के पास में गए, राधा रानी गोपियों के पास में, राज रचन का नहीं है, गोपियों कहे कि अब ये नहीं, हमको स्पर्श नहीं करना, हमें स्पर्श नहीं करना, क्योंकि तुम क्या किया है, इसको वध किया है, एक बैल को वध किया है। चाहे भगवान का क्या तुम बुद्धि नहीं, सब बुद्धिहीन गोपियां, ये राक्षस था, तुम लोग सब इसके भय से कोई भूखे को आलिंगन कर रहा था, कोई इधर उधर छुप रहे थे जाकर, अब मुझे कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, मैं इसको मार देता, बल्कि बहुत क्या हो गया, वह बुद्धि सुद्धि सब लोग हो गया। तो भगवान कहे कि जैसे करे तो गोपियां कहे कि वो जो भी हो, वो वृत्रासुर भी राक्षस था लेकिन ब्राह्मण था, इसलिए इंद्र को भी प्रायश्चित करना पड़ा। इंद्र भी प्रायश्चित किया वृत्रासुर को वध करने के बाद, चाहे वृत्रासुर राक्षस था लेकिन वध करने के बाद उसको फिर प्रायश्चित करना पड़ा, सर्व तीर्थ स्थान में जाना पड़ा। तो इसलिए जो भी हो, रूप तो था बैल का, क्योंकि वो अब वृत्रासुर राक्षस होने पर भी ब्राह्मण का पुत्र था, तुष्टा ब्राह्मण का पुत्र था, तो इसलिए विश्व पिताजी तुष्टा के पुत्र था, इसलिए वो भी ब्राह्मण माना जाता, तो इसलिए इसको इतना प्रायश्चित करना पड़ा, इंद्र को विश्व तीर्थ स्थान में जाना पड़ा। तो आप कौन सा लाट हो गए, नंद की लाला हो गया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। भगवान कहे कि मैं प्रायश्चित करूं, बोले हाँ, सभी तीर्थ स्थान में, राधा रानी कहती थी, ललिता जी को लगा देती है वकील बनाकर, कहते बोलो कि सभी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करके आना पड़ेगा। इसको कृष्ण हमको आलिंगन को स्पर्श करने के पहले सारे तीर्थ स्थान में स्नान करके आना पड़ेगा। भगवान कहे क्या, अच्छा ठीक है, सारा तीर्थ स्थान को मैं जाऊं, सभी तीर्थों को ही बुला लूंगा। भगवान ने अपने बाएं पैर की एड़ी को जोर से जमीन में आघात किया, तो एड़ी से आघात किया, एक विशाल तालाब बन गया, जमीन नीचे धस गया, भगवान की इच्छा से ही जमीन पर नीचे चला गया, तो तालाब आकृति बन गया। तो तुरंत ही भगवान ने सबको स्मरण किया, किनको, तीर्थों को स्मरण किया, तीर्थ सब पकड़ हो गया आकर, तीर्थ जल में भर गया। भगवान कहे कि देखो मेरा कुंड बना, कुंड में सारे तीर्थ जल प्रकट हो गए हैं, अभी मैं इसमें स्नान करके अपने पवित्र मान गया। राधा रानी गोपिया लोग हंसने लगे, तुम बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये पानी पड़ेगा इसको तीर्थ स्थान से, तीर्थ जल कैसे आ गया। तो भगवान कहे क्या करो तुम लोग, इतनी बुद्धि है, ठीक है, एक तीर्थ अभी तुम बताएंगे, सब एक एक तीर्थ पर मूर्तिमंत प्रकट हुए। मैं क्षीरसागर हूं, क्षीरसागर प्रकट होकर कहे कि मैं क्षीर सागर हूं, मैं लवण सागर हूं, मैं गंगा हूं, मैं जाह्नवी हूं, मैं जमुना हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं त्रिवेणी प्रयागराज हूं, मैं पुष्कर हूं, मैं ब्रह्म सरोवर हूं। ऐसे सारा तीर्थ मूर्तिवंत प्रकट होकर हाथ जोड़ जोड़ कर राधा रानी को अपना अपना परिचय देकर फिर उसी पानी में विलीन हो जाते थे, सब लोग हो गए। तो बहुत कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि तीर्थ सब मूर्तिमंत प्रकट होकर जो बता दे कि हम इस पानी में है। अब तो वो क्या करेंगे, भगवान ने तब बहुत अहंकार के साथ थोड़ा सा गमन भी आगे, भगवान बहुत स्नान किए, स्नान करके और बोले कि बाहर आके बोले कि हो गया, लेकिन तुम ऐसे बुद्धिहीन गोपियां जिंदगी में किसी प्रकार के पुण्य कर्म कभी नहीं किए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कभी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में रहते हो, कभी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, कभी मरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ पुण्य कर्म कभी किया, कुछ भी पुण्य कर्म तुम लोग नहीं किया है, और उल्टी मुझे दोषी ठहराते हो, राक्षस को वध किया मुझे दोषी ठहराते हो। राधा रानी ने कहे कि देखो ये कुंड में बनाया, ये सारे तीर्थ का जल, तुम लोग भी स्नान करो, क्योंकि तुम लोग भी देखे हो, पाप का कर्म को देखने से भी पापी होता है। राधा रानी कहे कि नहीं, हम इस कुंड में स्नान नहीं करेंगे,
राधा ने कही कि अच्छा तुम सारे पुण्य कर्म किया, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। राधा ने अपने सखियों को सुबह देखी, देखो ये जितने जैसे कुंड बनाया कौन, ये नंदनंदन ने, और इतनी अहंकार के साथ बड़े गुस्से में जैसे गर्वों के साथ है, हम इससे भी सुंदर कुंड बनाकर इसको दिखाएंगे, सभी लोग लागो, सब लोग मुझे मदद करो। तो गोपियां लोग राधा के आदेश मिलकर सभी लोग अपने कंकड़ तोड़ लिए, चुड़ा कंकड़ तुम सब अपने हाथ, हजार हजार गोपियां राधा के निर्देश में खुदाई करने लगे। क्या कुंड कई घंटे में प्रस्तुत कर दिया कुंड को, मैंने क्योंकि वो जगह ढूंढे जहां पर वो अरिष्टासुर भगवान को मारने के लिए जाने का लड़ा, जो पैर को बार बार खुदाई करता था मिट्टी को, तो उस यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब बन गया था ऑलरेडी उसकी खुदाई से, तो उसी को आश्रय करके उसको खाली मिट्टी को साइड कर दिया, चारों साइड से मिट्टी साइड करके सब इसके चतुष्कुंड जैसे सरोवर बना दिए हैं। और उसी कुंड में देखिए पानी है नहीं, भगवान हंस रहे, पानी नहीं है, कुंड तो बना दिया, पानी है नहीं, मेरा कुंड से ले लो पानी। तो बोला नहीं तुम्हारा कुंड में पानी लेंगे, तुम स्नान किया, गाय को वध के नहीं, गोवध के सारे पाप, बैल को मारा सामने हमारा, बैल जितने पाप सभी उसी पानी में मिला हुआ, वो पाप का पानी जल हम लेंगे नहीं। हम लोग लाखों लोग गोपियां हैं, सभी कलशा लेकर मैं अभी ऑर्डर देता हूं, हमारे सारे जाकर कहां से पानी ले आएंगे, मानसी गंगा से, पवित्र गंगा की जल है, गंगा जी की जल, वहां से मानसी गंगा से लाकर भरेंगे हमारे कुंड, और उसी में हम लोग स्नान करेंगे, तुम्हारा कौन से नहीं। भगवान कहे कि कितना ये अपने कष्ट उठाएंगे, इतने सारे गोपियां जाएंगे पानी भरने के लिए वहां से मानसी गंगा से, ऐसे रात समाप्त हो जाएगा, ये लड़ा करते करते रात को बरसाएंगे, ये ड्रामा करते हुए। तो भगवान कहे कि तीर्थों को फिर देखे, बोल के देखो तुम लोग इसको प्रार्थना करो, इसको तुम्हारा सारे तीर्थों के रिप्रेजेंटेटिव एक बनाओ, प्रार्थना करो, नहीं तो सब लोग इकट्ठे खड़ा होकर स्तुति करो कि उसके कुंड में जाने के लिए आपको अनुमति देगी। दयामयी है, मेरे साथ तो अभिमान और अभिमान उसकी चलती, लेकिन तुम लोग प्रार्थना करोगे तो सुनेगी। तो सो तीर्थ लोग ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लगती तो एक ही व्यक्ति सभी तीर्थों के रिप्रेजेंटेटिव एक को बनाए, तो मूर्तिमंत सभी तीर्थों के रिप्रेजेंटेटिव बना खड़ा होकर प्रार्थना किया कि हे राधे, हे ब्रजे, हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, आप तो बड़े दयामयी स्नेहमयी भक्तों की भक्त वत्सला है, हम आपके चरण कमल में प्रार्थना करते कि हमें आपकी कुंड में निवास करने के अधिकार दीजिए। इतनी सुंदर कुंड देखकर हम सभी तीर्थों के लोभ हो रहा है कि आपकी कुंड में निवास करने के लिए। तो कृष्ण की तो मना कर देते, लेकिन सारे तीर्थ लोग ने हाथ जोड़कर भगवान राधारानी की प्रार्थना की। राधारानी ने फिर कृष्ण की तरफ थोड़ा तिरछी नजर में देखते समझ गए सब इसका चाल है, किसका, एक कृष्ण ने इनको भेज दिया मेरे पास, लेकिन फिर भी वो उनको टाल नहीं पाई, उनके अनुनय विनय को न टालते हुए सारे गोपियों की तरफ देखे, ललिता की तरफ, विषय की तरफ वो लोग अनुमोदन कर दिया। तो फिर तीर्थों को कहेगी ठीक है आकर मेरे जल में निवास करो। तो इसलिए वो सारे तीर्थ का जल सभी तीर्थ लोग ने बहुत जोर से सभी एकत्र उत्साहित होकर वो बीच में जो बाउंड्री था उसको पूरा तोड़ के राधा कुंड में प्रवेश किए। ये किस समय हुआ, अर्धरात्रि के समय, ठीक 12 बजे, बहुलाष्टमी। इसकी बहुलाष्टमी भी कहते हैं, उसके दूसरे कहानी है बहुलावन जब आते हैं वो कहानी कहने का विषय, वो कहानी परिक्रमा में बोला जाता है। वो गाय था जो वचन दिया था किसको, शेर को वचन दिया था कि मैं आऊंगा, मेरे बच्चे, शेर तो खाने आता था, कहा था कि मेरे बच्चे को मैं दूध पिला के फिर आऊंगा, वो कहानी उधर। तो इसलिए उसी घटना के अनुजयी उसी बहुलाष्टमी उसी दिन ये घटना भी हुआ था। सत्य रक्षा की थी कौन, गाय ने। फिर वापस आए शेर के पास में, अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर आए थे। फिर शेर ने इसको नहीं खाया। वो बड़ा सुंदर कहानी, उसको यहाँ बताने के टाइम नहीं। तो इसलिए वो बहुलाष्टमी उसी के आधार पर, उस घटना के आधार पर इसकी तिथि का नाम क्या था, बहुलाष्टमी। इसको अष्टमी तिथि था, लेकिन ये अष्टमी तिथि भगवान को बड़ा प्रिय है। राधारानी कृष्ण की आविर्भाव अष्टमी में, राधारानी के आविर्भाव अष्टमी में, और ये राधा कुंड के आविर्भाव अष्टमी तिथि में। शाम कुंड पहले, ठीक है, अर्धरात्रि के पहले एक दो मैंने कम से कम 3-4 घंटे पहले शाम कुंड को तैयारी हो गया था। कौन, कृष्ण ने इसको खुदा तैयार प्रस्तुत कर दिए थे। लगभग प्रथम प्रहर में, द्वितीय प्रहर में, संध्या के बाद वो तैयारी हो गई। लेकिन ये राधा कुंड ठीक अर्धरात्रि में, मध्यरात्रि में, अर्धरात्रि में गोप ने प्रस्तुत हो गया। सारे तीर्थ उसमें प्रवेश किए, सारे तीर्थ जल प्रवेश हो गए हैं। इसलिए
आज ये कार्तिक महीना भी कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, कार्तिक महीना भी इसको प्रिय है। भगवान राधा रानी बड़े प्रिय मास है, ब्रजवासी को उसको मानते हैं। कीर्तिदा की पुत्री कौन? राधा रानी की एक नाम भी कार्तिका है। क्या? जो राधा सहस्त्र नाम देखोगे तो एक नाम भी कार्तिका, इसलिए राधा रानी की नाम के आधार पर मंत्र के नाम कार्तिका, कोई कहती है कृतिका नक्षत्र के आधार पर, लेकिन ब्रज में जो प्रचलित है विशेष रूप में राधा रानी की आधार करके, राधा रानी के लिए बड़ा प्रिय मास है और दामोदर भगवान का भी। तो इसलिए ये कुंड जो प्रकट हो गया अभी, तब भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर कहे कि हे राधे, आज इस कुंड का प्रकार मैंने जो आविर्भाव हुआ, जैसे तुम मुझे प्रिय हो इस प्रकार तुम्हारी प्रेरणा में ये जो कुंड आप लोग का तुम्हारा सखी और तुम स्वयं खुदाई किए, इस कुंड मुझे भी अत्यंत प्रिय है। भगवान ने डिक्लेयर किया कि आज जो भी, जैसे महाप्रभु ने भी डिक्लेयर किया कि एक कुंड में जो एक बार यही कुंड जेहू करे स्नान, राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दा। भगवान ने कहे कि जो भी एक बार में आकर विशेष रूप में इसी दिन राधा कुंड में स्नान करेगा, तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा, तो उसको मुझे विशुद्ध प्रेम प्रदान कर दूंगा। कौन कहा? कृष्ण ने। तुम जितनी मुझे प्रिय, तुम्हारा कुंड भी प्रिय। तभी राधा रानी ने भी कही कि श्याम सुंदर, तुम भी जो मतलब मान अभिमान ने मजाक में तुम जो बोल दिया, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारे कुंड भी मुझे इतना ही भी प्रिय है जितने तुम मुझे प्रिय हो। जो भी आकर आपके कुंड में भी आज स्नान करेगा श्याम कुंड में, उसको मैं भी, वो प्रिय व्यक्ति मेरे को भी इतनी प्रिय बन जाएगी जैसे तुम मुझे प्रिय हो। अर्थात मैं भी उसको भी आपके चरण में प्रेम भक्ति प्रदान करूंगी। कौन कहा? राधा रानी। इसलिए दोनों डिक्लेयर कर दिया कि इस कुंड में जो आकर स्नान करेगा उसको कृष्ण के संपर्क, राधा कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। और जो कि एक बार भी स्नान करेगा, जो करे एक बार स्नान, तो आप लोग कितनी बार स्नान किए? मिल गया कृष्ण प्रेम? मिल गया कृष्ण प्रेम? तो क्या गलती है? शास्त्र के वचन गलती है? भगवान की, राधा रानी के वचन या कृष्ण के वचन में गलती है? किसमें गलती है? क्यों नहीं मिला? अपराध शून्य हया लह कृष्ण। धाम में आकर कोई पुण्य कर्म करोगे तो अपराध से बचेगी। 10 धाम अपराध है। 10 धाम अपराध से सबसे पहला अपराध क्या है? धाम अपराध से सबसे पहला अपराध क्या? किसको पता है धाम अपराध का सबसे पहला अपराध है? धाम अपराध ही पता नहीं, 10 खाली नाम अपराध पता रखे। धाम में रहते तो धाम अपराध भी पता रखो, उससे बचने के लिए कोशिश करो। धाम अपराध का सबसे पहला अपराध गुरु को साधारण समझना, गुरु के आदेश को उल्लंघन करते हुए धाम निवास करना, समझ रहे? ये तीसरे अपराध है। किसका? नाम अपराध से तीसरा अपराध गुरु के आदेश को अवज्ञा करना, गुरु को साधन। लेकिन धाम अपराध से ये पहला अपराध है, फास्ट अपराध है। इसलिए धाम अपराध से और सारे अपराध है। ब्रजवासियों को साधारण मनुष्य के साथ समान नहीं समझना चाहिए। ये सब स्पेशल आदमी है। ब्रजवासियों से झगड़ा नहीं करें, धाम में रहकर बिजनेस न करें, कि धाम अपराध से बता गया। धाम, जिस शास्त्र में धाम की महिमा का वर्णन किया इसको निंदा करना, ये सब जैसे नाम अपराध। लेकिन पहला अपराध धाम अपराध है कि गुरु के आदेश को उल्लंघन करना, उनको साधारण समझना व उनकी निर्देश को उल्लंघन करके धाम में रहना। ये अपराध होगा तो क्या मिलेगा नहीं कृष्ण प्रेम। तो इसलिए हमें धाम अपराध से बचते नहीं है। अन्य स्थाने कृतं पापं तीर्थ स्थाने प्रमुच्यति, तीर्थ स्थाने कृतं पापं वज्रलेप भविष्यति। अन्य स्थान में जो अपराध करते, पाप करते हो तो तीर्थ स्थान में आकर भगवान की शरण लेने से उससे मुक्त हो। लेकिन यही रहकर यदि पाप करोगे वो कहां जाएगा? वृंदावन में इसलिए भजन करना जितनी अच्छा है उतनी बुरा भी है। भजन करना किन के लिए अच्छा है? गोस्वामियों के लिए। राधा कुंड के किनारे रहने का अधिकारी कौन है? दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी भी सोचे कि नहीं, वो भी अपने योग्य नहीं माने, इनको योग्य माने। किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी।
इसलिए जो राधा कुंड की महिमा को रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं 9 नंबर श्लोक में, इसकी पहले और 8 श्लोक बता चुके हैं। पहला श्लोक को देखो, क्या योग्यता होना चाहिए राधा कुंड के किनारे वास करने के लिए। वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय है धीर है। वो इस प्रकार धीर पुरुष राधा कुंड के किनारे वास करने के लिए योग्य है, जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीवा उदर उपस्थ के वेग को संयमित कर रखा है, जो गोस्वामी के पद पर है। नहीं तो अपराध करते रहेगा, राधा कुंड में जो अपराध करेगा वो कहीं नहीं मिटेगा। फिर वो ज्यादा राधा कुंड में डुबकी लगाते लगाते वो क्या बन जाएगा, कछुआ बन के वहीं रहेगा। ज्यादा डुबकी लगाएगा तो क्या होगा, कछुआ बनेगा, वही राधा कुंड के पानी में रहेगा। तो यदि कोई सोचता कि ये भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए अपराध से बचना चाहिए। हम अपराध के साथ जो स्नान करते, कोई भी जैसे हरिनाम नाम जो शुद्ध नाम लेगा कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लेकिन हम अपराध के साथ नाम लेने के कारण कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार यदि अपराध के साथ में तीर्थ में पुण्य कर्म करने से उसे हमको कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम कितनी बार स्नान करने पर भी कुछ फल नहीं मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत ग्रंथ तात्पर्य में लेख रहे कि राधा कुंड के जो सबसे उन्नत भक्त है राधा कुंड किनारे रहते और राधा कुंड में आश्रय करके रहते हैं। लेकिन हम उस प्रकार उन्नत भक्त होना चाहिए। इसके साथ साथ तात्पर्य के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि राधा कुंड इतनी महत्वपूर्ण स्थान है कि जो सनत कुमार चारों कुमार और नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत वैष्णव में भी अपने को योग्य नहीं समझते कि राधा कुंड में आकर स्नान करने के लिए, तो आप उनसे भी बड़ा क्वालिफाइड है। तो फिर क्वालिफाइड है चारों कुमार से, नारद मुनि से, और ये सब महाभागवत वैष्णव भी वो उनको भी सुयोग नहीं मिलता है राधा कुंड में आकर स्नान करने के लिए। वो भी अपने को योग्य नहीं समझते हैं। यदि वो राधा कुंड की महिमा से कहा गया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहते कि क्वालिफाइड भी हो, कुछ क्वालिफिकेशन भी है होना चाहिए, है ना। आपको पहला क्लास में है और PhD डिग्री चाहिए तो कैसे मिलेगा। स्टेप 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 जाना चाहिए। सबसे पहले प्रभुपाद ने जब अपने विदेशी शिष्यों को लेकर आए तो पहले उन्होंने अलाउ किया था सभी शिष्यों को जाकर राधा कुंड में स्नान करना, गोवर्धन परिक्रमा करके स्नान करते। प्रभुपाद कुछ कहते नहीं थे। लेकिन 1975 में जो कुछ शिष्यों को लेकर प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद स्वयं बैठे थे उधर किनारे पर बैठे हुए थे। प्रभुपाद जो सिर में धारण करके आचमन करके बैठे थे और ये ऐसे कूदने लगे। आदत है जंपिंग करने लगे, नहीं राधा कुंड सब जंपिंग करके और फाइटिंग मस्ती करने लगे। तो प्रभुपाद जी की आंख से तुरंत अश्रु होने लगे, बड़े भयभीत। तो प्रभुपाद जी ने बड़े दुखी हो गए, बड़ा सब आओ किनारे। प्रभुपाद जी की आंख में अश्रु देखे तो सब डर गए। उसमें हमारा वरिष्ठ सन्यासी सब जो लोग थे अभी भी स्नान नहीं करते हैं, जैसे होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, जो लोग थे उस समय उपस्थित थे। प्रभुपाद ने डांटा सब बोले सब आ गए। सब आए किनारे पर प्रभुपाद जी कहे कि आप लोग राधा कुंड में स्नान नहीं कर रहे हो, नौरक कुंड में स्नान कर रहे हो। ऐसे ही स्नान करोगे तो आप कहां जाने के लिए तैयार हो जाओगे, कैंडिडेट बन जाओगे। राधा रानी चरण में अपराध करके कहां जाओगे। ये राधा रानी और राधा कुंड कोई अंतर नहीं, भेद नहीं है। तुम लोग किसको किक मार रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पैर में ऐसे किक मार रहे हो, ये किसको किक मार रहे हो, राधा रानी को ही किक मार रहे हो। तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो राधा कुंड में स्नान करने के लिए। आकर फिर रूपकंधार दूसरे 1976 में फिर एक बार प्रभुपाद हाउस में अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे। प्रभुपाद ने कहे कि प्रकृति में ओरिजिनल राधा कुंड में स्नान यही है कि हम भक्ति प्रेम से जाकर राधा रानी को प्रणाम करें। राधा कुंड राधा रानी में अंतर नहीं है, उसे प्रणाम करके फिर जल को लाकर सिर में धारण करना, यही प्रकृति में स्नान। राधा रानी को पैर लगाना भी हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। राधा कुंड में पैर भी प्रभुपाद ने से कहा। तो इसलिए कुछ वरिष्ठ भक्त इसमें अभी तक भी स्नान नहीं करते, लेकिन साधारणतः कुछ लोग रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन देखते हुए अभी भी कुछ लोग स्नान करते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे सोचते हैं कि आप कैसे किसी कैटेगरी के हो, मेरे को पता नहीं, कोई आप लोग में भी कोई गोस्वामी हो सकते हो तो फिर स्नान कर सकते हैं। प्रणाम करना असली बात है कि बड़े प्रेम के साथ, सम्मान के साथ राधा रानी को प्रार्थना करते हुए अंतर की भावना, दैन्यता, तुणादपि सुनिचना तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, इस स्तर में जो है फिर बड़े
दैन्यता से राधा रानी को प्रार्थना करके ही, प्यार करके ही राधा कुंड स्नान की विधियां हैं और लिखा गया शास्त्र में। जैसे पहले प्रणाम करो राधा रानी को, पुष्पांजलि दो, फिर आरती यदि संभव है तो राधा कुंड को, राधा रानी, राधा श्याम कुंड को, राधा कुंड को राधा कृष्ण से अभिन्न समझते हुए, उनके आदर आरती उतारते हुए, उनसे प्रणाम करते हुए, धन्यता के साथ अनुमति लेते हुए, किनसे? उनसे बा उनके शुद्ध भक्त जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी व अन्य गोस्वामियों से व गुरु सदगुरु से अनुमति लेकर, यदि सदगुरु आपको अनुमति देते हैं स्नान करने, फिर ठीक है, फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। सब वो अनुमति दे रहे कौन? गुरु। इसलिए आपके सदगुरु से जिसको अनुमति है तो ठीक है, वो जाए स्नान कर सकता है। तभी इसी प्रकार बड़े धन्यता के साथ यदि हम प्रकृति में राधा कुंड श्याम कुंड के आश्रय करेंगे तभी हमें उसकी फल प्राप्त होता है। लेकिन हमारे आचार्य जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व श्रील प्रभुपाद ये बड़े कड़क थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर भक्तों को आए थे तो राधा कुंड में भी पधारे थे। राधा कुंड में पधारे थे तो ब्रजवासी गोस्वामी लोग ने आए, मुनीश्वरी जो बाबा जी लोग तत्काल उस समय जो अपने गोस्वामी समझते बाबा जी लोग आए उनको दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो पैंट शर्ट पहनकर आए थे। कौन? भक्ति सरस्वती ठाकुर सूट साट पहने हुए थे, टाई बांधे थे और कार में आए थे। उस समय सारा भारत में 10 कार था और एक कार था किनका? भक्ति सरस्वती ठाकुर का। तो कार में बैठकर आए और उतरे तो उनको देखे तो लोग बोलते कि बाबा जी लोग बोले कि ये जो भक्ति विनोद का लड़का जो बोला पूरे भारतवर्ष में, पूरा विश्व में महान संत के रूप में लोग जानते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ है? तो बोले मैं ही हूं। वो सोचते थे कि तो ड्राइवर होगा, बोले सूट साट पहना हुआ कोई है। तो बाबा जी देखते रहे इनके चरण से सिर तक। बोले ये अवश्य तिलक था, कंठी था, लेकिन ड्रेस तो, बोले ये क्या? कुछ लोग वहीं से ऊपर चले गए देखकर, और कुछ लोग साथ बोले कि ठीक है, कुछ संत होता तो बेस में क्या होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे कि यस आई कैम हियर टू टीच यू हाउ टू प्रीच फॉर चैतन्य महाप्रभु। पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। ये कैसे होगा? जो कुटिया बनकर उसने राधा राम हरिदास ठाकुर को इमिटेशन करके क्या है, गोदास है और गोस्वामी के पद आपने को इमिटेशन करके बैठ गए हो। अभी तक इंद्रिया शुद्धि नहीं हुआ और राधा रानी के राधा कुंड में निवास करते हैं। सत्या कुछ बड़े कड़क थे, कहते थे कि नहीं यहाँ बास करके, तो वो स्वयं को भी कहते थे कि मैं भी योग्य नहीं यहाँ निवास करने, मैं तो अच्छा है कुसुम सरोवर के पास में रहूंगा। कौन कहते थे? राधा कुंड की परिक्रमा करके प्रणाम करके जाकर कुसुम सरोवर में स्नान करूंगा। कौन कहते थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि हैं। इसलिए शाम को जब सारे क्लास दिए तो बाबा जी लोग सोचे कि कुछ राधा कृष्ण का लीला वर्णन होगा, तो आए सब सुनने के लिए बैठे, बड़े ध्यान में बैठे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या क्लास दिया? ईशोपनिषद पढ़ा है, ईशा भाष्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुञ्जीदा माविध। तो वो क्लास दी। तो बोले क्या भाई ये क्या चल रहा है? क्योंकि उन्हें पता था किनको, भक्ति सरस्वती ठाकुर से पता था, वो सारे महान ज्योतिष थे, भविष्य बाबा जी लोग क्या करेंगे। आज बाबा जी लोग ये कहते कि हम दास गोस्वामी की फॉलोअर है। दास गोस्वामी तो कुछ भी नहीं लगते थे, दिन में 1-2 के छाछ पी के 48 घंटे रहते थे। डेली 1000 दंडवत राधा कृष्ण को, 2000 दंडवत वैष्णव को, डेली 3 घंटे का चैतन्य लीला का प्रवचन है। डेली आप मैंने राधा कुंड में 3 बार अपतित स्नान करते थे। 3 बार राधा कुंड में अपतित स्नान। ये सब इतनी सारे इनके पास तो अभी करोड़ों रुपए के बैलेंस है। कहाँ बाबा जी है, लेकिन सारे बैंक का ब्रांच खुला हुआ कहाँ? राधा कुंड में। अब देखोगे तो बाबा जी के करोड़ों रुपए के अकाउंट है। ये बाबा जी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि करोड़ों रुपए के त्यागी कैसे कहते, जो करोड़ों रुपए करोड़पति का संपत्ति को, राजा के समान संपत्ति को छोड़कर कोपिन कंठा आश्रय करके रहते थे। त्यक्त्वा तूर्ण शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ, त्याग करके जो भूत्वा दीन गणेश करुण कोपिन कंठा, अपने पिताजी राजा के समान स्वरूप थे, राजा थे, दोनों मंत्री थे। कौन? रूप सनातन। और ये तो इनके पिताजी भी राजा के समान संपत्ति के अधिकारी थे। नरोत्तम दास ठाकुर तिरवा हो गया, राजपुत्र थे। सब त्याग कर जो आकर रहता है ब्रज में, कंथा गोपन दास त्यागी कहते हैं। आज के तो ये बस करोड़ों रुपया रखे बैलेंस सकती, तो इसलिए उनको पता था कि धन का कैसे उपयोग करना इनको सिखाना है, इनको पता था।
भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। तो इसलिए इसको हम उसी परंपरा में होते हुए आदर्श को सीखना चाहिए। यदि उनके राधा कुंड में डुबकी लगा लेने प्रेम मिल रहे तो आप तो कितने हजार डुबकी लगा चुके हो, कहां से मिलता प्रेम? पहले अपराध से मुक्त रहो। अपराध है शून्य हया। कोई भी कार्य करते तो अपराध से बचकर करने से उसका फल मिलता है। इसलिए हम अपराध से पहले देखेंगे धाम में रहने के साथ साथ हम अपराध करते कि नहीं। जब अपराध से नहीं बचेंगे, वृंदावन से जो भी काम करोगे, एक बार माला करोगे तो इसको 1000 गुण अधिक का फल मिलता है, शास्त्र कहते हैं। अन्य स्थान पर आप एक बार हरे कृष्ण मंत्र एक माला जपते हैं, यहाँ पर 1000 गुण फल मिलता है। लेकिन साथ साथ यदि आप अपराध करोगे वो भी 1000 गुण बढ़ेगा। समझना चाहिए, ये जो अपराध करोगे फिर मिटेगा नहीं कहीं। यहाँ तो यहाँ अपराध करने से वो कहीं मिटेगा नहीं। वज्र लेपन भविष्य वो नहीं मिटने वाला। पाप मिट जाता है, अपराध नहीं मिटता है। इसलिए ब्रजवास करने के साथ साथ हमें 10 धाम अपराध और 10 नाम अपराध, इससे बचना। अन्य स्थान में तो केवल नाम अपराध से बचना पड़ता है, यहाँ रहने से धाम अपराध से भी बचना पड़ता है। तो ऐसा ही होते हुए यदि इस धारा का प्रभुपाद जी के निर्देशन को पालन करते हुए हम फिर राधा कुंड श्याम कुंड के आश्रय लेंगे, फिर उसके फल हमें प्राप्त हो सकता है। गुरु से आदेश लेकर कि गुरु ही धाम वास करने के लिए आपको जो जिनकी कृपा से आप धाम वास कर रहे हो, सदगुरु की कृपा, तो उनसे आदेश लेकर फिर यदि आप गुरु से निर्देशन लेकर दैन्यता के साथ, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी लोग रहते दैन्यता के साथ, वो अपने को योग्य नहीं समझते थे, अपने को वैष्णव नहीं समझते थे। उसका हम इतनी दीनहीन पतित हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रहते थे राधा कुंड के किनारे, क्या कहते थे? जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ट, पूरी से कीट होते आमी से लघिष्ठ। ड्रेन के कीड़े बनने की मेरे पास योग्य नहीं है वृंदावन में। मैं इतनी पापी हूं, जो मेरे नाम लेता है कृष्णदास कविराज कहता है तो उसको पाप होता है, उसका सारे पुण्य क्षय हो जाता है। मैं इतनी बड़े पतित हूं, पापी व्यक्ति हूं। तो ऐसा ही धन्यता के साथ हमें सबसे गिरा हुआ व्यक्ति समझते हुए केवल गुरु निर्देशन के साथ ही राधा कुंड की सेवा करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास घमंड है थोड़ा सा, सोचते कि हम डुबकी लगाए गए तो फिर अपराध करके कोई फल नहीं। अपराध शून्य है। बड़े धन्यता के साथ सदगुरु के निर्देशन के साथ जब हम फिर राधा कुंड की सेवा करेंगे, राधा कुंड के स्नान आदि जो करेंगे, फिर उसके फल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक ही बार स्नान करने तो कृष्ण प्रेम मिलता, शास्त्र कहता है। महाप्रभु ने कहा, शास्त्र कह रहा है, यही कुंडे एक बार जेऊ करे स्नान, राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान, कृष्ण देते उसको। तो हम 1000 बार स्नान करने कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास में अपराध है, अपराध। इसलिए अपराध से बचने के लिए प्रयास करें, ठीक है? फिर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया, मैं राधा कुंड अष्टक गाना चाहता था लेकिन वो सीट नहीं बना पाया, तो उसको सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, समय भी हो गया। और यहीं पर कोई किसके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न किसकी है?